Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is nursing informatics. So ये nursing management and leadership का topic है for BSc nursing. Let's start with the introduction. So nursing informatics integrate the nursing science, computer science and information science. It focuses on how nurse capture, organize, interpret, and use data to support the patient care and administrative decision. So नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये इंटीग्रेट करता है नर्सिंग साइंस को एंड कंप्यूटर साइंस को एज वेल एज द इंफॉर्मेशन साइंस तीनों जो है पॉइंट्स को मिला के हमारी नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स बनती है. सो इट फोकसेस ऑन हाउ नर्स कैप्चर. ये बेसिकली ये फोकस करता है कि जो नर्स है वो डेटा को कैसे कैप्चर करती है, कैसे उस डेटा को ऑर्गेनाइज करती है एंड कैसे डेटा को इंटरप्रेस या फिर एनालिसिस करती है एंड यूज ऑफ डेटा टू सपोर्ट द पेशेंट केयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन. और जो भी डेटा को हमने कैप्चर किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया है, उस डेटा को पेशेंट सपोर्ट में कैसे यूज किया जा रहा है एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन उस डेटा के थ्रू कैसे लिया जाएगा. दैट इज the meaning of nursing informatics. So informatics improve the communication between healthcare providers, enhance the documentation accuracy, and reduce the time spent on manual tasks. सो बेसिकली जो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या इम्प्रूव करता है? कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इन्हेंस होता है एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन की जो एक्यूरेसी है वो भी इन्हेंस होती है. जो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा था मैनुअल टास्क करने में, उस टाइम को जो कंप्यूटर वाइज टास्क करने में क्या होता है कि कम लगता है. तो जो मैनुअल में ज्यादा टाइम लग रहा था उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, टाइम स्पेंड को कम कर देता है. क्योंकि मैनुअल करने में क्या होता है कि इट्स टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, जबकि हम कंप्यूटर वगैरह को, कंप्यूटर साइंस नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके फार्मूला डाल के हम आसानी से कोई भी डेटा है उसको सेव कर सकते हैं एंड सेव करके इंटरप्रेट एनालिसिस कर सकते हैं. Then through the digital looks like EHR means electronic health records and communication platform, nurse can access the share patient information efficiently and improve the coordination and outcome. सो डिजिटल लुक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मतलब पेशेंट की सारी डिटेल, इन पेशेंट आउट पेशेंट डिटेल हो गया, पेशेंट की जो भी सर्विसेज उसको मिल रही हैं लाइक लेबोरेटरी सर्विसेज हो गई, ब्लड टेस्टिंग हो गया, केमिस्ट्रिकल जो भी टेस्ट हुए हैं वो सारी क्या है कि एक सिस्टम पे सेव है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे नर्स जो है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली एक्सेस कर सकती है एंड साथ ही साथ इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास प्रॉपर होगी तो हम जो पेशेंट का कोऑर्डिनेशन में इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ आउटकम हमारा अच्छा होगा, पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर हम दे पाएंगे. Next one, nursing informatics is the application of computer and information technology in all field of nursing like education, research and patient care. So nursing informatics means क्या है कि हम informatics मतलब application of computer का हम यूज करते हैं. नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर का अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करना. जो भी नर्सिंग के जितने भी फील्ड हैं, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में भी हम आजकल सारा डेटा जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, एमआरपी सीआरपी हो गया, उसे हम सिस्टम पे बनाते हैं. बच्चों के जो है इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज हम सारा रिकॉर्ड हम कंप्यूटर पे ही सेव करते हैं, सिस्टम पे सेव करते हैं. साथ ही साथ रिसर्च फाइंडिंग में भी क्या करते हैं हम? रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेटिक्स, यानी कि डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए रिसर्च में भी हम यूज कर रहे हैं. साथ ही साथ पेशेंट केयर को प्रोवाइड करने में भी हम नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स या कंप्यूटर साइंस का यूज कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन. नेक्स्ट वन इज द बेनिफिट्स. सो इसके बेनिफिट क्या होगा कि इम्प्रूव इन द क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ नर्सिंग केयर. जो नर्सिंग केयर की में जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव होगा, क्वालिटी एंड इफिशियंसी ऑफ नर्सिंग केयर भी इम्प्रूव होगा. देन बाय मिनिमाइजिंग द मैनुअल एरर्स. जो मैनुअल हम टास्क कर रहे थे, मैनुअल अक्सर क्या होता है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो फिर से अगेन हमें बनाना पड़ेगा. बट कंप्यूटर साइंस में हमें रेड मार्क रिमाइंडर्स दे देता है कि ये गलत है समथिंग, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं. तो मैनुअल एरर्स उसमें मैनुअल टास्क करने में एरर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे जबकि कंप्यूटर बेस पे कम देखने को मिलेंगे.
देन इम्प्रूविंग डेटा की एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, एंड अलाउइंग द टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एंड साथ ही साथ हम अगर मैनुअली करते हैं तो हम पहले रजिस्टर ढूंढें या फाइल ढूंढना खोजना पड़ता है, बट हम इसमें सिर्फ हमें क्या करना है कि सर्च करना है और हमारे पास सारी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इजिली एक्सेस हो जाएगी। देन पेशेंट आउटकम इंप्रूव होगा, एज वेल एज जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, टाइमली हमें मिलेगी, तो हम पेशेंट को क्वालिटी अप केयर देंगे और पेशेंट का आउटकम भी इंक्रीज होगा। Next benefit is to manager can make better staffing and budgeting decision based on real time data. So real time data के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है, जो ड्यूटी शेड्यूल कर रहा है, वो क्या कर पाएगा, स्टाफिंग सही शेड्यूल कर पाएगा, बजट बजटिंग में जो भी डिसीजन है वो रियल टाइम पे सही डेटा के अकॉर्डिंग, रियल डेटा के अकॉर्डिंग बजट एज वेल एज स्टाफिंग बटन सबको जो है सही तरीके से मैनेज कर पाएगा। As well as next one, overall nursing informatics transfer a raw data into the actionable knowledge. So overall देखे जाए तो नर्सिंग इंफॉर्मेशन क्या करता है कि जो हमारा रॉ डेटा होता है उसको एक एक्शनेबल नॉलेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड मेकिंग इट इसेंशियल कंपोनेंट फॉर मॉडर्न नर्सिंग मैनेजमेंट। सो आज के मॉडर्न नर्सिंग में एक एसेंशियल कंपोनेंट में उसको डेवलप कर देता है। सो दीज आर द बेनिफिट की क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट ये भी है कि हम जो भी कंप्यूटर बेस्ड डेटा हम अगर सेव करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास वो डेटा सेव हो जाता है, तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट। देन टूल्स, हम जैसे क्या क्या टूल्स यूज करते हैं नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में डेटा को सेव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द पेशेंट डेटा। सो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR जो है, इसमें हम पूरी जो भी डिटेल होती है पेशेंट की वो हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। देन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये क्या प्रोवाइड कराता है, अलर्ट, रिमाइंडर्स एंड रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट। सो ये एक तरीके का जो सपोर्ट सिस्टम है जो डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है, एक तरीके का अलर्ट प्रोवाइड देता है, रिमाइंडर कराता है कि कब पेशेंट को मेडिसिन देनी है, या पेशेंट की कुछ जो भी है आज सैंपल जाना है, समथिंग लाइक दैट। देन रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। देन टेली हेल्थ एनेबल्स रिमोट कंसल्टेशन एंड मॉनिटरिंग विच एक्सपेंड द एक्सेस टू केयर। सो टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन क्या है कि एक रिमोट कंसल्टेशन, रिमोट मतलब जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सेंटर्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं, तो उनके तक जो भी सर्विसेज हैं वो एक्सेस कराई जाए, उनको केयर प्रोवाइड किया जाए, उन तक जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रॉपर पहुंचाई जाए। जो डिस्टेंस पे जो भी पर्सन्स रह रहे, रिमोट एरिया में रह रहे, उनको कंसल्ट करना, उनको मॉनिटर करना और उनको उनके लिए हेल्थ केयर एक्सेस कराना एक टेली कम्युनिकेशन या नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स के थ्रू होता है। मोबाइल देन नेक्स्ट वन, मोबाइल नर्सिंग ऐप अलाउ द नर्स टू डॉक्यूमेंट केयर एट द बेड साइड एंड एक्सेस द प्रोटोकॉल इंस्टेंटली। मोबाइल नर्सिंग ऐप क्या अलाउ करता है नर्स को कि वो डॉक्यूमेंट कर सकती हैं कि डॉक्यूमेंट केयर, यानी कि मतलब जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर सकती हैं एट बेड साइड एंड एक्सेस द प्रोटोकॉल इंस्टेंटली। Next one, data analytics tool transfer large data into the meaningful insight and support patient care strategies and resource planning. So data analytics tools जो है ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है लार्ज डेटा सेट को एक मीनिंगफुल इंसाइट में, एक लार्ज डेटा को एक इंफॉर्मेशनेबल जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड सपोर्ट करता है पेशेंट केयर स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्स प्लानिंग में। So these are the tools that we use in nursing informatics. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक।